में हमेशा कोई ना कोई कारण से या किसी भी वजह से उनके मन में अशांति होती है, तो वो कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लेते हैं। जैसे बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछते हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा कि हमारे यही समझ में नहीं आता कि भक्ति करें किसकी। अब ये समझने की बात है, उनका प्रश्न भी सही है। सबसे पहली बात तो है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, कोई प्रभु राम में श्रद्धा रखते हैं तो कोई कृष्ण में, तो जिसमें भी श्रद्धा रखते हो सबसे पहले उसी की भक्ति करनी चाहिए। और वो जिनको अपना इष्ट समझते हैं उनको पूजना चाहिए। मन में शांति उनको जब भी मिलेगी जब वो ये स्वयं निर्णय करें कि वो स्वयं जो कर रहे हैं, स्वयं जिनको पूज रहे हैं, वही उनके इष्ट है, उसी से शांति मिलेगी। लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति हमेशा उसकी भक्ति को छोड़कर और वो ये देखता रहता है कि दूसरा किसकी भक्ति कर रहा है, उसमें उलझना ही नहीं है। उसमें उलझा तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भ्रमित नहीं होना, हम जिसको भी जपें और जिसको भी भजें पूर्ण श्रद्धा के साथ भजेंगे और जपेंगे, तो ये मेरा विश्वास है इतना कि एक दिन उसकी जितनी भी समस्याएं होती है या जितने भी उसको दुख तकलीफ होती है, इसका निराकरण अवश्य होता है। लेकिन हम मजबूती से खड़े रहें। इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पूरी दृढ़ता के साथ करते हैं, सफलता भी मिलती है। वही भक्ति का मार्ग है। जरूरी साधना और भक्ति दोनों अलग अलग है। साधना सिद्धियों के लिए, आत्मिक शांति के लिए की जाती है, और भक्ति वर्तमान युग में जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उनके लिए। इसलिए भक्ति का मार्ग सरल और श्रेष्ठ मार्ग है।